So namaskar doston, welcome back to another amazing video. So today we have another amazing bike from Royal Enfield, which is Gorilla 450. So आज की वीडियो में करेंगे इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड एंड करेंगे इस बाइक के बारे में बहुत सारी बातें. सो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव माय स्पेशल थैंक्स टू नॉट दिल्ली मोटरसाइकिल्स गुरुवाड़ी दिल्ली who gave me the chance to shoot the video of this bike. So if you want to purchase this bike or any other product of Royal Enfield, so मैं शोरूम के नंबर्स और एड्रेस मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So please go and check out. So first thing first, ओवरऑल इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश. सो एनालॉग इसका बेस वेरिएंट है एंड जो फ्लैश है इसका टॉप वेरिएंट है. तो मेन जो डिफरेंस है बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में वैसे कंसोल का है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का. सो बेस मॉडल में हमें फुली एनालॉग वाला मिलता है, मतलब छोटी वाली उसमें टीएफटी डिस्प्ले बीच में मिलती है, और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. बाकी बहुत सारे मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं हमें तीनों वेरिएंट्स में, मतलब इतने सारे कलर्स है कि मे भी शायद एक शोरूम के पास सारे हो भी ना. सो काफी सारे कलर्स ऑफर किए रॉयल एनफील्ड ने, और काफी यूनिक कलर्स एक्चुअली कर रहे हैं ऑफर. जैसे इसमें दिख पा रहा होगा वो ब्लैक और रेड में, एंड जो टॉप वेरिएंट्स है उसमें 2 कलर्स का मिक्सचर दिया गया, मतलब उसमें एलॉयज भी, मतलब आगे वाला एलॉय डिफरेंट कलर का है, पीछे वाला एलॉय डिफरेंट कलर का. तो इस तरीके से कलर स्कीम्स यूनिक काफी यूज की गई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से. सो बात करें बाइक की प्राइसिंग की, सो ऑन रोड प्राइस दिल्ली ये बाइक पड़ती है आपको 2.90 लाख. बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से स्टेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ बाइक्स लुक्स लाइक. सो मतलब काफ़ी फंकी सा और काफ़ी कैजुअल लुक है बाइक का. सो दिस बाइक इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन हिमालयन 450. सो रॉयल एनफील्ड ने क्या किया कि एक हिमालयन को लिया है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करके इस बाइक को डिज़ाइन किया है. सो जैसे इसका फ्रेम एक्चुअली हिमालयन 450 से ही लिया गया है, बट एक्चुअली काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं फ्रेम में भी. इंजन आपका हिमालयन 450 वाला ही है, बट फोकस किया गया है इस बाइक में वेट रिडक्शन करने पे. सो वेट रिडक्शन करने के लिए उन्होंने टैंक को छोटा कर दिया है, आपके टायर साइज़ जो है उनको चेंज किया है ऑब्वियसली, एंड आपकी ग्राउंड क्लियरेंस को कम किया है, सीट हाइट को कम किया है. बट स्टिल ये सब करने के बाद भी द बाइक स्टिल हैज़ अ कर्व वेट ऑफ 185 kg, विच इज़ द हैवीएस्ट इन अ सेगमेंट. बट या दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग. उसके अलावा अगर बात करें बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, सो हियर वी आर गेटिंग अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 169 mm, विच इज़ 41 mm लेसर देन हिमालयन. एंड उसके अलावा बात करें सीट हाइट की, तो वी आर गेटिंग 780 mm ऑफ सीट हाइट, विच इज़ 45 mm लेसर देन द हिमालयन 450. सो एक बार मैं बैठूँ बाइक पे और बाइक को स्टैंड से उतारूँ, सो इस तरीके से मेरी पोजीशन आती है पैरों की, जैसा दिख पा रहा होगा आपको. तो मतलब सीट हाइट को रिड्यूस करके सबसे अच्छा फायदा ये मिला कि जो स्मॉल छोटी हाइट के राइडर्स हैं उनको काफ़ी आसानी होने वाली है ये बाइक चलाने में, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस भी बाइक की कम है एंड सीट हाइट तो कम कर ही दी है. सो स्टार्ट करते हैं बाइक की कीज़ से. सो कुछ इस तरीके की कीज़ मिलती हैं हमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से नॉर्मल सी. इसको लगाता हूँ वापस, एंड सबसे पहले फ्रंट में रॉयल एनफील्ड का ट्रेट, राउंड हेडलाइट, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें एलईडी सेटअप मिलता है, और बीच में यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो, और उसके अलावा इंडिकेटर्स भी हमें यहाँ पे एलईडी ही मिलते हैं. सो मैं एक बार ऑन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमारे इंडिकेटर्स. उसके अलावा यहाँ पे 43 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, नॉट यूएसडी. यहाँ पे रिफ्लेक्टर ट्रीट में मिलता है हमें. एंड उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक पैटर्न में काफ़ी वाइड टायर्स मिलते हैं, एंड टायर का साइज़ हमें मिल जाता है यहाँ पे 120/77 R17, विच इज़ द वाइडेस्ट फॉर एनी इंडियन मेड मोटरसाइकिल. तो अभी तक किसी इंडियन मेड मोटरसाइकिल का फ्रंट में इतना वाइड टायर नहीं आया. एंड 17 इंचज़ के एलॉय व्हील्स मिलते हैं कुछ इस डिज़ाइन के, देख पा रहा हो आपको. और यहाँ पे 310 mm की डिस्क मिल जाती है हमें, विच इज़ एक्चुअली 10 mm लेसर देन द हिमालयन 450. सो यहाँ पे भी वेट रिडक्शन करने के लिए ही मोस्ट प्रोबेबली ये किया होगा. एंड ऑब्वियसली ABS आगे भी और पीछे भी. देन जस्ट पीछे में मिल जाता है एक बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पे, जो कि एक्चुअली काफ़ी लाउड है. जब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा तो दिखाऊंगा, इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा आता है. सो ऑब्वियसली इंजन को कूल करने में हेल्प करेगा. देन अगेन सेम हिमालयन वाला इंजन, द शेरपा 450, 40 PS ऑफ पावर एंड 40 Nm ऑफ टॉर्क. सो उसके अलावा जो ये फुट पैग्स है, इनकी पोजीशन को भी ऊपर किया गया है पहले से. एंड पीछे की तरफ आए तो सेम हिमालयन वाला ही एग्जॉस्ट दिया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया. एंड यहाँ पे गोरिल्ला 450 की बैजिंग, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड, और कुछ इस तरीके से ब्राइट कलर्स दिए गए हैं. एंड देन पीछे मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है हमें. आई थिंक ये 6 एडजस्टेबल स्टेप्स के साथ है.
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन पीछे की तरफ आएँ तो पीछे में मिल जाती है 270 mm की डिस्क और बाई ब्रेक कैलिपर के साथ, और पीछे भी काफ़ी वाइड टायर मिलता है हमें। और टायर साइज़ पीछे मिल जाता है 160 R17 इंचज़ का ही अलॉय व्हील मिलता है पीछे, डिफरेंट साइज़ नहीं मिलता। थोड़ा सा जो टायर का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं है ऑब्वियसली, मतलब कॉमन ये वाला कॉम्बिनेशन इतना कॉमन नहीं है बाइक्स में, बट इसमें दिया गया है तो अब मेरी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा ढूंढने में आई थिंक मुश्किल होगी। तो पीछे से काफ़ी वाइड दिखता है टायर देखने में, जो दिख पा रहा होगा आपको। एंड देन पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे अलग से बैक लैम्प नहीं दिया गया है, हमारे इंडिकेटर्स में ही जो बैक लैम्प है उसमें इंडिकेटेड है। तो एक बार अगर ऑन करूँ मैं इसको तो कुछ इस तरीके से दिखता है इंडिकेटर, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाकी आप नंबर प्लेट को यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, और पीछे भी एक यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक साड़ी गार्ड दिया गया है एंड 6 स्पीड ट्रांसमिशन, कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्टैंड, एंड साइड में यहाँ पे गोरिल्ला 450। बाकी बात करें अगर फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे हमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, विच इज़ एक्चुअली लेसर दैन हिमालयन 450। आई थिंक इन्हें 4 लीटर कम कर दिया गया है इसको। और यहाँ पे फ्यूल कैप इसका साइड में दिया गया है, बीच में ना देके, एंड E20 कंपैटिबल है। उसके अलावा सीट कुछ इस तरीके की है। बाकी एक्सेसरीज़ काफ़ी रॉयल एनफील्ड ने ऑफर की है इस बाइक के साथ। सो एक्चुअली एक सीट ऐसी भी है जिसकी वो इवन आप सीट हाइट को बढ़ा के 780 से 800 तक mm तक भी ले जा सकते हैं। और उसके अलावा आपके मिरर्स और क्रैश गार्ड वो सब एक्सेसरीज़ भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ डू चेकआउट। सो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो कुछ अगर मैं चाबी इग्निशन ऑन करूँ, सबसे पहले लिखा आता है यहाँ पे गोरिल्ला। उसके अलावा इस तरीके का कुछ फुली डिजिटल 4 इंच TFT डिस्प्ले मिलती है हमें साथ में। सो इसमें आप काफ़ी मल्टीपल चीज़ें ब्राउज़ कर सकते हैं। सो इसको कंट्रोल करने का और जॉयस्टिक यहाँ पे दिया गया है। मतलब आप ये जो यहाँ पे इसके अंदर गोल्डन लाइन के अंदर जो फीचर आ रहे हैं वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके अंदर। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं देखने को। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रिप 1, उसके अलावा ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर। सो इस तरीके की काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे देखने को। उसके अलावा अगर आप इसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वाले स्विच को अगर 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे, सो ये इसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। सो ये आप यहाँ जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं और इस स्विच से भी कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें अगर, सो बाइक में आपको मिलता है राइड बाय वायर ऑब्वियसली, जो आपके थ्रॉटल का रिस्पॉन्स को अच्छा करता है। और कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स मिलते हैं। एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते बाइक में। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट एंड यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड किल स्विच और सेल्फ का स्विच। ये आप यहाँ से आप मोड स्विच कर सकते हैं। तो बाइक में 2 मोड्स मिलते हैं आपको, परफॉर्मेंस और इको मोड। एंड देन इस साइड आए, ये आपके हेडलाइट के लिए, और ये आपकी होम स्क्रीन है। मतलब कहीं भी अगर आप यहाँ पे किसी फीचर के अंदर गए हुए हैं तो आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आना, तो इस वाले बटन को प्रेस करके आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका इंडिकेटर और आपका हॉर्न, और यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाती है और इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब सुनते हैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट। So let's start riding with the bike right away. तो बात करूँगा तो इसका राइडिंग पोस्चर की, तो काफ़ी अपराइट राइडिंग पोस्चर है। जो देख पा रहा होगा मेरे हाथ काफ़ी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है ज़्यादा। और सीटिंग पोजीशन भी ठीक है, कोई ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। बाकी पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है बाइक की, ऐसा नहीं है कि इंजन डेड पड़ा है। क्योंकि अभी लो रेंज में ही हूँ मैं, तो लो रेंज में भी ऐसे कोई कम पावर में फ़ील नहीं कर रहा हूँ, बाइक में अच्छा खासा आ रहा है। तो हाई रेंज में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा, तो मे भी मौका ही ना मिल पाए जाने का, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। सो बाइक में 2 मोड हैं, एक इको मोड है और एक आपका पावर मोड। तो अगर मैं मोड को स्विच करूँ, पावर डिलीवरी काफ़ी एक्सीलेंट है बाइक की। परफॉर्मेंस मोड में आते ही काफ़ी मतलब पावर को एक्स्ट्रा फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज राइड बाय वायर दिया गया है बाइक में। सो उससे काफ़ी एक जो एक्सपीरियंस होता है थ्रॉटल करने का, वो एनहांस हो जाता है आपका। तो मैं अगर थोड़े बड़े गेट से भी उठा रहा हूँ बाइक को, तो काफ़ी आसानी से उठ जा रही है बाइक। ऐसा नहीं कि स्टॉल होने वाला सीन हो गया बाइक का। तो बात करूँगा ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग इज़ गुड। कोई ज़्यादा मतलब ABS जो है अपना डेफिनेटली काम कर रहा है। हालांकि ABS को आप इस बाइक में ऑफ़ नहीं कर सकते, हमेशा ऑन ही रहेगा। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है बाइक में, बट स्टिल अब रॉयल एनफील्ड है तो थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा फीचर्स से। तो बात करूँ अगर
रियर व्यू मिरर्स के एंगल की अच्छा खासा व्यू मिल पा रहा है। ऐसा नहीं कि पोजीशन ऐसी दी गई है उनकी तो मुझे पीछे का दिखे ही ना, और आसानी से मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ, जैसे दिख पा रहा होगा आपको। कॉर्नरिंग और बाकी हैंडलिंग की बात करें तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं फील हो रही कॉर्नरिंग करने में। बाकी अभी तो थोड़ा ट्रैफिक की कंडीशन है तो ज़्यादा तेज़ में नहीं चला पा रहा हूँ, बट स्टिल हैंडलिंग करने में या फिर बाइक को वो करने में, मतलब संभालने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही। बट हाँ, वाइब्रेशंस आई कैन फील। सो मिड रेंज में आके ना एक पॉइंट है इसमें ना, बाइक की जो ये जो डिलीवरी आती है ना बहुत एक्सीलेंट आती है। एक पॉइंट है, मतलब मिड रेंज, वो लो रेंज में नहीं है, यहाँ से मतलब मिड रेंज स्टार्ट होती है ना, जस्ट वहीं पे है, तो वहाँ पर बड़ा एक्सीलेंट एक साउंड भी बाइक का अच्छा आता है और पिकअप भी काफ़ी अच्छा मिलता है बाइक का। तो ये था गोरिल्ला 450 का एक छोटा सा वॉक अराउंड। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वाज द वीडियो, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।